रामनाथ कोविंद जी की विदाई हो चुकी है। देश की नई महामहिम द्रौपदी मुर्मू बन चुकी हैं। देश को पहली बार एक आदिवासी चेहरा राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होता हुआ मिला है और ये इतिहास रचने जैसा है। एक से एक राष्ट्रपति आए, एक से एक राष्ट्रपति गए। इसके बावजूद एक नाम है जो निर्विवाद रूप से सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति के तौर पर आज भी जाना जाता है। और जब जब राष्ट्रपति चुनाव की बात होती है, नए राष्ट्रपति की बात होती है, उनकी चर्चाएं फिर तेज हो जाती हैं। 27 जुलाई यानी कल ही उनकी पुण्यतिथि थी। 27 जुलाई 2015 को देश के 11वें राष्ट्रपति रहे और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। 2015 में मेघालय के शिलांग में बच्चों को भाषण देने के बाद अब्दुल कलाम का निधन हुआ था। यानी वो आखिरी समय तक बच्चों के बीच थे, उन्हें पढ़ा रहे थे। बहरहाल इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से अब्दुल कलाम निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति बने। भारत रत्न जैसा सम्मान उन्हें दिया गया, इसकी बहुत बड़ी वजह थी। वो वजह क्या थी, ये हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। 27 जुलाई को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि के दिन याद किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी हर दिन उनका दिन होता है। मिसाइल मैन के नाम से दुनिया भर में मशहूर डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लोगों के दिलों में अलग ही जगह है। कलाम की यह पुण्यतिथि ऐसे समय पर पड़ी है जब सोमवार को द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वहीं रामनाथ कोविंद की राष्ट्रपति भवन से विदाई हुई। बेशक आजादी के बाद देश को 15 राष्ट्रपति मिल चुके हैं, लेकिन जिस तरह की छाप कलाम ने छोड़ी उसकी तुलना करना मुश्किल है। शायद यही वजह है कि उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है, यानी आम आदमी का राष्ट्रपति। अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में लक्ष्मी सहगल के खिलाफ चुनाव में 9,22,884 वोट की ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, सबसे बड़ी जीत। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा था। कलाम एक गैर राजनीतिक व्यक्ति थे और वो नहीं चाहते थे कि उन्हें चुनाव में किसी से भी लड़ना पड़े। इसके लिए उन्होंने वामपंथी दलों, जिनकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल उस समय प्रत्याशी थी, से भी बातचीत की थी। वो चाहते थे कि सभी एकमत होकर उन्हें राष्ट्रपति बनाएं। डॉक्टर कलाम बचपन में एक पायलट बनना चाहते थे, हालांकि बाद में उन्होंने वैज्ञानिक बनने की ठानी। उनके बदलते सपनों और सफल राह के पीछे ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद का अहम योगदान रहा। बाद में डॉक्टर कलाम एक ऐसे वैज्ञानिक बनकर सामने आए जो पूरी दुनिया में मशहूर हुए। वो जितने ज्ञानी थे उतने ही विनम्र थे। समाज के सभी वर्गों के लिए सोचने वाले अब्दुल कलाम ने 18 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। अपने काम और व्यवहार की बदौलत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने। उनके सर्वश्रेष्ठ विचार आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। अब्दुल कलाम भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें यह पद मिलने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। इसके पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिल चुका था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न मिला था। वो 2002 में राष्ट्रपति बने थे। कलाम बच्चों और युवाओं के चहेते थे। इसका कारण था कलाम उन्हें बड़ा सोचने और करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्हें भी बच्चों के बीच समय बिताना बहुत पसंद था। वो अक्सर विश्वविद्यालयों के सेमिनार्स और कार्यशालाओं में शिरकत करते थे। 27 जुलाई 2015 को शिलांग IIM में आयोजित एक कार्यक्रम में कलाम गए थे। उनकी अचानक कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई थी। तो ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उन बातों के बारे में जो बदल सकती हैं युवाओं की जिंदगी को। आज जब कई बार युवा निराशा में घिर जाते थे, उनके कुछ शब्द होते हैं, उनके कई कोट्स होते हैं जो आज भी वायरल होते हैं और लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं। उनकी कुछ ऐसी खास बातें जिन्हें उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाया भी, आजमाया भी, हासिल भी किया और प्रायोगिक तौर पर यानी प्रैक्टिकली उन्होंने इन बातों को बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में रखा और वो मानते थे कि लोगों को इन बातों को फॉलो करना चाहिए। मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की और इस बातचीत के दौरान मैं खुद भी मोटिवेशन से भरपूर था। एक चीज मैंने उनसे सीखी, ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है। हर कहे हुए शब्द का बहुत महत्व होता है और ऐसे में आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ ऐसे ही शब्दों को हम आपके सामने रख रहे हैं। वो कहते थे, छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए।
वो यहां तक कहते थे कि छोटा मत सोचो, कभी भी छोटे लक्ष्य निर्धारित मत करो, इसे वो अपराध की संज्ञा तक दिया करते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी सोच या बड़े लक्ष्य रखने को वो कितना महत्वपूर्ण मानते थे। पेपर बांटते थे बचपन में, ऐसे कर कर उन्होंने पढ़ाई करी थी और वो सर्वोच्च पद तक पहुंचे, भारत रत्न उन्होंने प्राप्त किया था। उससे पहले दुनिया भर के मशहूर वैज्ञानिक बने, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स उन्होंने दिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि निराशा कब घेरती है? जब हमें लगता है कि हम हार रहे हैं। वो ये कहते थे कि किसी भी समस्या को आप खुद को हराने मत दो, क्योंकि समस्या आपसे बड़ी नहीं हो सकती है। आपके पास हर समस्या का समाधान है, आप जीत कर आगे आएंगे। थोड़ा समय जरूर लगता है, थोड़ी मेहनत जरूर लगती है। वो ये भी कहते थे कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो या तपो। जी हाँ, हम सब चाहते हैं कि हम सूरज की तरह चमकें, लेकिन सूरज की तरह जलन या तपन को महसूस नहीं करना चाहते हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ये जो कोट है, ये हमें बताता है कि यदि आपको बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो बड़े संघर्ष भी करने पड़ेंगे, जीवन में परेशानियां भी देखनी पड़ेंगी, दिक्कतें भी देखनी पड़ेंगी, तपना भी पड़ेगा। वो ये भी कहते थे कि इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। कितनी दिलचस्प बात है। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हम सपनों को सच करने के बारे में योजनाएं नहीं बनाते हैं। वो यही कहते थे कि सपने देखने के पहले सपने सच करना पड़ता है, यानी वो करने में या एक्शन में ज्यादा बिलीव करते थे। साथ ही साथ वो कहते थे कि इंतजार करने वालों को केवल उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बड़ा मशहूर कोट है उनका, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इस बात को समझिए, क्योंकि इंतजार करते करते या एक्शन नहीं लेते लेते बहुत सारे लोग बहुत सारा समय बिता देते हैं। वो यही कहते थे कि आप काम पर ध्यान दीजिए। हम सब जानते हैं कि पूरा देश कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन जैसे शब्द को सुनता हुआ आया, जैसे श्लोक को सुनता हुआ आया है, और गीता का ये ज्ञान कौन होगा जिसे नहीं पता होगा। लेकिन जब जमीनी तौर पर या जीवन में प्रैक्टिकली इसको आजमाना होता है तो कितने लोग इसमें सफल हो पाते हैं। निश्चित तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम इसमें कामयाब हुए थे और उन्होंने इसी बात को अपने अंदाज में लिखा। वो ये भी कहते थे कि मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली ना चखी हो, वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता है। यानी हार मिलती है, गिरना पड़ता है, समस्याएं सबके जीवन में आती है। ऐसा नहीं है कि कलाम साहब के अपने जीवन में कोई समस्या नहीं आई, लेकिन वो कड़वी गोली खाने के बाद ही वो जीवन में इस मकाम पर पहुंच पाए। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे भी बहुत पसंद है, उनका जो कोट है, पहली बार जीत मिलने पर हमें आराम नहीं करना चाहिए। हम जो शुरुआती कामयाबी होती है उससे बड़े खुश हो जाते हैं, उसी से उछलने लगते हैं। वो कहते थे कि अगर दूसरी बार हार गए तो लोग बोलेंगे कि हमें मिली पहली जीत केवल एक तुक्का थी। यानी जीत किसी को एक बार नहीं मिलती है, जीत के लिए आपको बार बार प्रयास करने पड़ते हैं। और जब एक जीत मिल जाए तो जीत को भूल जाइए, आगे बढ़िए, उससे आगे का काम करिए, ताकि वो जीत के मायने उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने प्रयास के मायने हैं, आइडिएशन के मायने हैं। इस कोट के जरिए कलाम साहब ये कहना चाहते थे। उन्होंने युवाओं को संदेश भी दिया। उनका कहना था, युवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरीके से सोचें, इनोवेशन की बात करते थे, क्रिएटिविटी की बात करते थे, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं, असंभव को हासिल करें। आज होता क्या है, ज्यादातर लोग जो हो रहा है उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, जो 10 लोग कर रहे हैं उनके देखा देखी वो काम करने की कोशिश करते हैं। कलाम साहब कहते थे कि जब तक भीड़ से हटकर कुछ नया नहीं सोचोगे, इनोवेटिव नहीं सोचोगे, क्रिएटिव नहीं सोचोगे, कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग अपनी आदतों पर काम नहीं करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। इसके बावजूद हम उन कमियों को दूर करने पर कभी काम नहीं कर पाते हैं। और ये समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमारे भीतर इच्छा शक्ति की कमी होती है। स्वामी बुधानंद ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी और वो रामकृष्ण परमहंस के, स्वामी विवेकानंद के जबरदस्त फॉलोअर थे।
रामकृष्ण मिशन से जुड़े रहे, इच्छा शक्ति और उसका विकास। वो ये कहते थे कि हर व्यक्ति जानता है कि सही क्या है, लेकिन वो उसके लिए आगे नहीं बढ़ता। हर व्यक्ति जानता है कि गलत क्या है, लेकिन वो उसकी तरफ बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाता, और यही इच्छा शक्ति की कमी है। इसके उलट सही को सही जानकर उसको किसी भी हालत में करो, गलत को गलत जानकर उससे हर हाल में दूर रहो, यही इच्छा शक्ति का विकास है। साथ ही साथ कलाम साहब की बात करें तो वो कहते थे, जो लोग आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं उन्हें आधी अधूरी खोखली सफलता मिलती है, जो चारों ओर कड़वाहट भर देती है। कितनी अच्छी बात है। हम सब जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हम प्रयास करते हैं, लेकिन क्या किसी एक प्रयास के लिए आप पूरी तरह से जी जान से जुड़ जाते हैं? क्या कोई ऐसा प्रयास होता है जिसके लिए आप बाकी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। हम मल्टीटास्किंग होने के चक्कर में कई बार अपनी खास चीज़ों को या जिस चीज़ पर फोकस करना है उससे ध्यान खो बैठते हैं, और यही वजह है कि हमें उसमें पर्याप्त सफलता नहीं मिलती है, अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। वो ये भी कहते थे कि जीवन एक कठिन खेल है, आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। आह, कितनी सुंदर बात है। ये जो जीवन मिला है इसके प्रति कृतज्ञता से भरना, ये कृतज्ञता कि हमें कुछ करने का मौका मिला है, हम कुछ कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी क्षमताएं हैं जो शायद किसी और प्राणी मात्र में नहीं होती, मनुष्य को छोड़कर। उसके महत्व को समझना और फिर अपनी शक्ति को जानते हुए किसी भी काम को, कितना भी असंभव क्यों न लगता हो, कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों न लगता हो, उसके लिए आगे बढ़ना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इसीलिए उन्हें निर्विवाद रूप से सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति माना जाता है, सबसे बेहतरीन मोटिवेटर माना जाता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।